क्या आपको मालूम है कि 8.5 अरब रुपए खर्च करके बनाया जाने वाला फॉर्मूला वन ट्रैक सिर्फ एक छोटे से फ्लो की वजह से आज बिल्कुल नकारा पड़ा हुआ है और 95 अरब रुपए खर्च करके बनाया जाने वाला एयरपोर्ट सिर्फ 9 लाख रुपए में क्यों बेच दिया गया। आज आप दुनिया के चंद ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे जिनको बनाने के लिए तो अरबों डॉलर खर्च किए गए थे, लेकिन आज उनको कोई इस्तेमाल करना भी पसंद नहीं करता। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। नंबर 5, वेलेंसिया स्ट्रीट सर्किट। यह है फॉर्मूला वन स्ट्रीट रेसिंग में इस्तेमाल होने वाला ट्रैक जो वेलेंसिया स्ट्रीट सर्किट के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था। 100 मिलियन यूरो यानी 8.5 अरब रुपए खर्च करके स्पेन की सिटी वेलेंसिया में ये ट्रैक सिर्फ एक ही साल में बना दिया गया था। पहली नज़र में ये रेसिंग ट्रैक सबको काफ़ी अट्रैक्ट करता था क्योंकि न सिर्फ ये वेलेंसिया के पोर्ट के बीच में गुजरता था बल्कि इसका 140 मीटर सेक्शन एक खूबसूरत स्विंग ब्रिज पे भी बनाया गया था। इस ट्रैक के एडवांस फीचर देखकर फॉर्मूला वन ने यहाँ 7 सालों के लिए यूरोपियन ग्रैंड प्री करने का ऐलान किया जो 2008 से 2014 तक चलना था। सबको इसी इवेंट का इंतजार था कि कब इस नए ट्रैक पर फॉर्मूला वन रेसिंग की जाएगी, लेकिन जब 2008 में यहाँ पहली बार रेस की गई तो सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। रेसिंग ड्राइवर्स ने शिकायत की कि इस ट्रैक का डिजाइन कुछ ऐसा बना हुआ है कि इसमें ओवरटेक करने का चांस ही नहीं मिलता। इस ट्रैक में 11 लेफ्ट टर्न और 14 राइट टर्न बनाए गए थे, लेकिन दौड़ से पहले रोड इतना सीधा रखा गया था कि जिसमें रेसिंग कार 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक दौड़ सकती थी, यानी टर्न्स जिसमें रेसिंग कार को एक दूसरे को ओवरटेक करने का मौका मिलता है, उन टर्न्स पर ड्राइवर को बहुत जोर की ब्रेक लगानी पड़ती थी, जिसकी वजह से यहाँ कई एक्सीडेंट भी रिपोर्ट हुए। फॉर्मूला वन जिसने वेलेंसिया स्ट्रीट सर्किट को 7 सालों के लिए बुक किया था, सिर्फ 5 सालों के बाद ही उन्होंने अपना एग्रीमेंट तोड़ दिया और तब से लेकर अब तक ये स्ट्रीट सर्किट ट्रैक किसी हॉन्टेड फिल्म के सेट जैसा लगता है। टूटे हुए लाइट पोल्स, टूटी फूटी फैंस और रेसिंग ट्रैक की साइडों पर जंगली झाड़ियों के साथ साथ अंडरपास में भरा हुआ सालों पुराना पानी इस बात का सबूत है कि ये मेगा प्रोजेक्ट बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है। नंबर 4, सियुडाड रियल सेंट्रल एयरपोर्ट। स्पेन यूरोप का एक ऐसा हिस्सा है जो टूरिस्ट के लिए एक हॉट स्पॉट माना जाता है। हर साल पूरी दुनिया से 8 करोड़ टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं और ये सब स्पेन के कैपिटल मैड्रिड में लैंड करना पसंद करते हैं। लेकिन मसला ये खड़ा हो रहा था कि स्पेन के कैपिटल सिटी में मैड्रिड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कैपेसिटी है सिर्फ 7 करोड़, जबकि यहाँ आने वाले पैसेंजर्स की तादाद है 8 करोड़। इसी मसले की वजह से एक और एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया। 1.2 मिलियन डॉलर यानी तकरीबन 95 अरब रुपयों का खर्चा करके सियुडाड रियल सेंट्रल एयरपोर्ट बनाया गया। हड़बड़ाहट में ये नया एयरपोर्ट बना तो लिया गया था जिसका मेन मकसद मैड्रिड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोड कम करना था, लेकिन जब 2009 में ये ऑपरेशनल हुआ तो इसको बनाने वालों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जी हाँ, कहलाया तो ये सेंट्रल एयरपोर्ट ही जाता था, लेकिन ये किसी भी एंगल से सेंट्रल नहीं था क्योंकि यहाँ लैंड करने के बाद पैसेंजर्स को मैड्रिड जाने के लिए 300 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता था, जहां टूरिस्ट ने इस नए एयरपोर्ट को बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। वहीं कमर्शियल एयरलाइंस ने भी अपने फ्लाइट्स ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए। लॉन्च के सिर्फ 2 सालों के बाद ही सियुडाड रियल सेंट्रल एयरपोर्ट किसी वीरान बस्ती का मंजर पेश करने लगा। बेशक यहाँ कोई पैसेंजर आना पसंद नहीं करता था, लेकिन एयरपोर्ट को ऑपरेट करने में ही हर साल करोड़ों डॉलर खर्च हो जाते थे। अब बात यहाँ तक पहुँच गई कि 2013 में इसको बेचने का फैसला किया गया, लेकिन कोई आखिर इसको क्यों खरीदेगा। आखिरकार 2019 में 95 अरब रुपए खर्च करके बनाया जाने वाला ये एयरपोर्ट सिर्फ $12,000 यानी 9 लाख रुपए में नीलाम कर दिया गया। नंबर 3, इंटरस्टेट S3 हाईवे। यूएस की स्टेट हवाई में एक शहर है जो होनोलुलु के नाम से जाना जाता है।
यहाँ एक 26 किलोमीटर लंबा ऐसा हाईवे बना हुआ है जो बहुत खूबसूरत पहाड़ों के बीच से होकर गुजरता है। इन नज़ारों में इतनी ज़्यादा खूबसूरती है कि यहाँ से गुजरने वाले लोग गाड़ियाँ पार्क करके फोटोग्राफी करते हैं, जिसकी वजह से इस हाईवे के कई स्पॉट्स पर ट्रैफिक जैम का खतरा रहता है। ये हाईवे जो इंटर स्टेट H3 हवाई के नाम से जाना जाता है, यह खूबसूरत होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी है। इस हाईवे को बनाने की ज़रूरत 1960 में पेश आई थी, जब यहाँ मौजूद US नेवी की 2 बेसेस के दरमियान ट्रेवल करने में बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन जब यहाँ ये हाईवे बनाने का प्लान अनाउंस किया गया तो यहाँ के रहने वाले लोगों ने बहुत शोर मचाया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी वजह से इनके शहर की खूबसूरती खराब हो, और वो भी सिर्फ नेवी की 2 बेसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। यह मामला इतना बढ़ गया कि 26 सालों तक इस हाईवे की कंस्ट्रक्शन का काम रुका रहा, लेकिन फिर 1989 में एनवायरनमेंट के कानून में तब्दीली करके इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन को जबरदस्ती स्टार्ट कर दी गई। पूरे 8 सालों की कंस्ट्रक्शन के बाद 1997 में पहली बार इस हाईवे को ओपन किया गया। नॉर्मली ऐसे इलाकों में रोड्स बनाने के लिए पहाड़ों को काटकर रोड्स बनाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि ऐसा करने से यहाँ की खूबसूरती खराब हो रही थी, इसी वजह से ये पूरा हाईवे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बड़े बड़े पिलर्स की सपोर्ट पर खड़ा किया गया था। यह करने की वजह से और तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ गई। जहां इस प्रोजेक्ट के लिए $250 मिलियन खर्च होने थे, वहीं ये पूरा प्रोजेक्ट $1.3 बिलियन खा गया। यह कुल रकम तकरीबन 100 अरब रुपयों के बराबर बनती है, यानी 370 करोड़ रुपयों का सिर्फ 1 किलोमीटर। 37 साल का इंतजार और 100 अरब रुपयों का खर्चा करने के बावजूद भी आज तक ये हाईवे इस्तेमाल के काबिल नहीं समझा जाता। कुछ लोगों का मानना है कि इस हाईवे से होनोलुलु डाउनटाउन तक कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं जाता, जबकि यहाँ के लोकल्स ने आज तक इस हाईवे को इस वजह से इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उनका मानना है कि इस हाईवे की कंस्ट्रक्शन में गवर्नमेंट ने उनकी कई इबादत गाहों को गिरा दिया था, और यही वजह है कि ये हाईवे बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। नंबर 2, घोस्ट सिटी। यह है यंगून, जो म्यांमार का पुराना कैपिटल सिटी है। समुद्र के किनारे बसने वाले इस शहर में 70 लाख लोग रहते हैं, और ये माना जाता है कि यंगून अब ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकता। ये सब देखते हुए 2002 में म्यांमार के एक मिलिट्री लीडर ने चुपचाप खामोशी से एक नया शहर बनाना शुरू कर दिया। उनका प्लान था कि उनको म्यांमार का कैपिटल सिटी शिफ्ट करना है। म्यांमार दुनिया का पहला मुल्क नहीं था जो अपना कैपिटल सिटी चेंज करना चाहता था। इससे पहले थाईलैंड, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी अपना कैपिटल शिफ्ट कर चुके थे। आखिरकार 2005 में मिलिट्री लीडर ने अचानक ये अनाउंस किया कि वो कैपिटल शिफ्ट करना चाहते हैं, जिसका नाम नेपिडा रखा गया था। ये नया कैपिटल समुद्र से दूर म्यांमार के सेंटर में बनाया गया था, जिस पर टोटल $4 बिलियन यानी तकरीबन 300 अरब रुपए खर्च किए गए थे। नेपिडा में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो सब कुछ बनाया गया था जो किसी मॉडर्न शहर में होता है। 20 लेन हाईवे, लग्जरी होटल, गोल्फ कोर्सेज, म्यूजियम, शॉपिंग मॉल्स, और यहाँ पुराने कैपिटल में पाया जाने वाला पैगोडा भी हूबहू अंदाज में बनाया गया था। लेकिन एक बहुत ही अहम चीज यहाँ मिसिंग थी, और वो थी आबादी। जी हाँ, इस नए कैपिटल में सब कुछ था, लेकिन लोग नहीं थे। यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं। इसके अलावा यहाँ कोई सिटीजन्स नहीं है। 20 लेन हाईवे जो लाखों गाड़ियों के लिए बनाया गया था, वहाँ किस्मत से ही कोई गाड़ी चलती हुई दिखती है। यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो 35 लाख लोग हैंडल कर सकता था, पीक टाइम में यहाँ सिर्फ 10 से 12 पैसेंजर्स ही होते हैं। इसी तरह होटल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इतने वीरान होते हैं कि यहाँ जाते भी डर लगता है। 300 अरब रुपयों से बनाया जाने वाला ये पूरा शहर आज एक ऐसा मंजर पेश कर रहा है जैसे ये भूतों का शहर हो। और अब नंबर 1, यूका माउंटेन वेस्ट रिपोजिटरी। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का वेस्ट मटेरियल अगर प्रॉपर तरीके से स्टोर ना किया जाए तो वो इंसानों को इतना नुकसान पहुंचा सकता है कि इसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। नॉर्मली अमेरिका का पूरा न्यूक्लियर वेस्ट
ड्रम में भरकर रिमोट लोकेशंस में छोड़ दिया जाता है। लेकिन 2002 में अमेरिका ने नेवाडा स्टेट के यूका माउंटेन में 300 मीटर डीप टनल खोदकर वहां पूरे अमेरिका का न्यूक्लियर वेस्ट डंप करने का प्लान बनाया। ये प्लान था तो बहुत अच्छा, लेकिन नेवाडा में रहने वाले लोगों ने इस आइडिया को पूरी तरह से अपोज किया। उनका मानना था कि जब नेवाडा में कोई न्यूक्लियर प्लांट ही नहीं है तो फिर पूरे अमेरिका का न्यूक्लियर वेस्ट सिर्फ यहीं पर ही क्यों डंप किया जा रहा है। कई सालों तक ये मामला कोर्ट में चलता रहा कि आखिर यूका माउंटेन में न्यूक्लियर वेस्ट डंप होना चाहिए या नहीं। आखिरकार प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में ये फैसला किया गया कि यूका माउंटेन में न्यूक्लियर वेस्ट डंप नहीं किया जाएगा। हैरतअंगेज तौर पर $17 बिलियन यानी कि 1300 अरब रुपए खर्च करके बनाया जाने वाला ये प्रोजेक्ट आज एक ऐसी पोजीशन पर है कि जिसके आसपास कोई भटकना भी पसंद नहीं करता। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी आगे आने वाली वीडियो से भी जुड़े रहें। धन्यवाद।